हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि आप जो सीडीएस का एग्जाम होता है आप सभी को पता होगा, ओटीए और आईएमए, उस दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं रिटन में, क्योंकि आईएमए में आपका मैथ्स भी इंक्लूड हो जाता है और ओटीए में आपका मैथ्स इंक्लूड नहीं होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सीडीएस में 3 एग्जाम होते हैं, तीनों के मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं तीनों एग्जाम। अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है, पहला आपका क्या होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, फिर आपका जीएस का पेपर होता है, फिर आपका मैथ्स का पेपर होता है। ठीक है ना। अब जो बच्चे आईएमए की तैयारी करते हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट मैथ्स के लिए जा सकते, वो मैथ्स का उन्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और जो बच्चे ओटीए में ज्यादा जाते हैं वो इन दोनों एग्जाम्स उनके लिए चाहिए होते हैं। बट आपको मैं एक चीज बता दूं इस वाली वीडियो में, इस वाले सेशन में, कि आपका जो जीएस है और इंग्लिश है उन दोनों की तो रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप मतलब क्या कर सकते हैं उसमें मैक्सिमम से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए, तो उसकी आज स्ट्रेटजी हम बात करने वाले हैं। तो हम जनरली बात करेंगे आज के सेशन में जनरल स्टडीज से रिलेटेड। जो आपका जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है आपका सीडीएस में, उसके रिगार्डिंग आप कैसे सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर अपना सिलेक्शन मेक श्योर कर सकते हैं अपना सीडीएस के थ्रू। ठीक है। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन पता है क्या होता है, आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है जो यूपीएससी का सिलेबस है विद रिगार्ड टू सिविल सर्विसेज, विद रिगार्ड टू सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस और एनडीए। जाहिर सी बात है यहां पे आपका जो सिलेबस है वो आपको कहीं ना कहीं सेम देखने को मिलता है। ओवर एंड अबाउट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जो चीजें रहती हैं ये सेम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपीएससी हमेशा किस चीज पर फोकस रखता है, यूपीएससी हमेशा फोकस रखता है थीम्स पर अपनी। ठीक है ना। तो आपको यूपीएससी की थीम्स छोड़कर नहीं चलनी है। अगर आप यूपीएससी की थीम एक बार पकड़ लेते हैं, कहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मेक श्योर कर सकते हैं आप अपना सिलेक्शन इन सीडीएस, फिर चाहे वो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो या सिविल सर्विसेज ही क्यों ना हो, है ना। तो आज उसी के बारे में हम बात करते हैं भाई, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन के लिए आप अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखो पहली बात यह है कि आप हमेशा क्या करिए, कंटेंट जो होता है आपका, जो भी आप पढ़ेंगे, कंटेंट वाला जो पार्ट है उसमें हमेशा एक चीज पर फोकस रखना है, दैट क्वालिटी जो होगी आपकी वो हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए क्वांटिटी से। कहने का क्या मतलब है कि रादर गोइंग फॉर रीडिंग फॉर 100 बुक्स, you just make sure that you read only one book and revise that particular book time and again। क्या बात है इसका, इस चीज में ये बात है कि आप एक बुक को 100 बार पढ़िए, ना कि 100 बुक एक बार पढ़िए। क्योंकि जब आप एक बुक को 100 बार पढ़ेंगे तो वो आपकी कहीं ना कहीं मन में बस जाएगी। तो उस चीज को आपको मेक श्योर करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक एनसीईआरटी रख सकते हैं आप, और एक ही आप स्टैंडर्ड बुक रख सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक क्यों रखने के लिए कह रहा हूं, बताता हूं अभी। देखो अगर मैं बात करूं ना एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है, जो सरकार है, सरकार की तरफ से आपको प्रोवाइडेड होती है 6 to 12th। क्यों, ये उस माइंडसेट से लिखी गई है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा चीजों को आसानी से समझ ले। तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो थोड़ी बहुत एनसीईआरटी से हो जाएगी, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग टू ज्योग्राफी, रिगार्डिंग टू आपका इकोनॉमी, वो आपका कहां से हो जाएगी भाई, वो आपका यहां से हो जाएगी एनसीईआरटी वाले पार्ट से। बट जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है वो आप कहां से सीखते हैं, वो आप सीखते हैं स्टैंडर्ड बुक से। स्टैंडर्ड बुक्स क्या क्या हो सकती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आपकी हो सकती हैं कोई भी, जैसे अगर मैं लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बोल दूं, इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा बोल दूं, है ना, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग हो गई आपकी, और हिस्ट्री के लिए आपकी तो बेसिक एनसीईआरटी रेफर की जाती है। बट अब जो बच्चे हैं वो जैसे आर.एस. शर्मा की ऑक्सफोर्ड वाली बुक्स भी आती हैं, अब एनसीईआरटी से तब्दील होकर वो हाई लेवल पर जब पब्लिकेशन होती हैं तो बच्चे वो भी रेफर करते हैं। तमिलनाडु के एनसीईआरटी की बुक्स भी बच्चे रेफर करते हैं। तो यहां से आप अपना क्या कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अब आप ये कहेंगे कि सर हम स्टार्ट कर रहे हैं,
हमारे पास चीजें नहीं है, कैसे स्टार्ट करें? तो कुछ नहीं करना है आपको। अभी पता है क्या हो रहा है, अभी जनरली डिफेंस अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए 10 से 11 क्या लेके आया हुआ हूं, 10 से 11 अभी हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं एक्चुअली। तो इंडियन इकोनॉमी में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन इकोनॉमी की, वहां से आप जाके चीजों को उठाओ और एक क्लास में कॉन्सेप्ट है, एक क्लास में क्वेश्चंस हैं, वो करना स्टार्ट कर दीजिए आप। उससे क्या होगा, आपकी रिदम बन जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े वहां से क्लियर हो जाएंगे। डन। और पॉलिटी की क्लासेस भी ली है मैंने, और इस सैटरडे को आपकी क्या होने वाली है, पॉलिटी की मैराथन होने वाली है। कंप्लीट पॉलिटी पार्ट 1 है वो, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वीकेंड मैराथन जिसे मैं कहता हूं, वीकेंड का वार, तो वहां पर आप वो चीज भी मेक श्योर कर सकते हैं, वो आप देखें, लाइव देखें। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि भाई देखो, अगर मेरी क्लास देखनी है ना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मत देखो, लाइव क्लास देखो, क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आती है और मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं डायरेक्ट। तो एक तो वो चीज हो गई, आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा डिफेंस अड्डा 24/7 के चैनल पर से। डन। तो ये तो हो गई कंटेंट वाली बात। अब दूसरी बात है, सर रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं मैं, कैसे ध्यान रखूं रिवीजन का, रिवीजन कैसे हो, ज्यादातर चीजों को कैसे पढ़ें हम। तो उसके लिए एक चीज है, देखो अगर आपने एक दिन दे दिया है एक कॉन्सेप्ट पढ़ने में, एक कॉन्सेप्ट पढ़ने में, आपने मान लो ज्योग्राफी का कोई, अगर मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात कर लूं, वो आपने चैप्टर पढ़ा, आज पढ़ा, शाम तक दिमाग में रहेगा, सुबह तक निकल जाएगा। सुबह एक बार क्या करना है, महज 10 से 11 मिनट लगती है, 10 से 15 मिनट मान लो आप, एक बार गो थ्रू हो जाओ उस चैप्टर से और दोबारा नया टॉपिक स्टार्ट कर दो। ये आपको लगातार कितने दिन तक करना है, ये लगातार आपको 3 महीने तक करना है। महारथी हो जाओगे, लिटरली मैं कह रहा हूं महारथी हो जाओगे, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स रख के घूमोगे तुम, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, कोई सा भी हो, है ना। हिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, फैक्ट्स होते हैं, बट इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएंगे। तो रिवीजन का प्लान तो ये चलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखो अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना आपको, उसमें जीके जीएस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उसके जीके जीएस को समझने के लिए एक ही चीज है जो आपको नैया पार करा सकती है, दैट इज आपका पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको यूपीएससी की थीम्स पता लगेंगी, यूपीएससी किन थीम्स पर आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है, और वो जो थीम्स है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर क्रिएट करती है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि जब आप इन थीम्स को पकड़कर, ये थीम्स आपने पकड़ ली, आपने आगे जाकर क्या करा, उस टॉपिक को क्या कर लिया, पढ़ लिया, डीपली पढ़ लिया, उसके बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व किया, कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको ही बेनिफिट है, मुझे बेनिफिट नहीं होने वाला है। मुझे क्या होगा, मुझे बस इस बात की खुशी होगी कि मेरा एक स्टूडेंट जो है वो सीडीएस क्रैक कर चुका है ना। तो आपको ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं थ्रू आउट दी जर्नी, तो ये प्रोसेस आपका सिलेक्शन जो है वो मेक श्योर कर देता है किसमें, आने वाले सीडीएस 1 के 2025 के एग्जाम में, है ना। इस चीज को अगर आप फॉलो अप करते हैं ढंग से, तो आप अपना सिलेक्शन मेक श्योर कर सकते हैं। अब देखो, अब जनरली क्या होगा, आपको डाउट्स आएंगे। डाउट्स क्या आएंगे कि सर एक दिन फॉलो होता है, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन नहीं होता। देखो स्टार्ट कर दो बस। इनिशियल जो होता है ना, इनिशियल हर एक चीज का बस स्टार्ट की जरूरत होती है। आप स्टार्ट कर दो, बाद में देखी जाएगी। बट एक चीज मैं कहूंगा, अगर स्टार्ट कर दिया रोकना मत फिर। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप ऑफिसर्स वाली तैयारी कर रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी आप कर रहे हैं, या एनडीए की, या सिविल सर्विसेज की, तो वहां पर आप मुड़ के नहीं देख सकते पीछे। बिकॉज यूपीएससी, देखो जनरल सी एक बात मैं बता दूं आपको, यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है ना, यूपीएससी अगर आपने नॉलेज ले ली है, सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आपके लिए वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक लेवल के हो जाते हैं। भले ही कितना ही कह लो आप, यूपीएससी उस लेवल पे जाके पूछ रहा है क्वेश्चन, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे मतलब टफ क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप जनरल माइंडसेट से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे,
जनरल माइंडसेट, वो कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, वही चीज होता है जनरल माइंडसेट के साथ। जब आप जनरल माइंडसेट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना, तो आपका मन पता है क्या कहते हैं, अरे भाई तूने पढ़ी है, नॉलेज लगा ना अपनी। और नॉलेज के बेस पे कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी में गलत हो जाते हैं, बिकॉज जनरल माइंडसेट वहां पे फॉलो हो रहा होता है। जो चीज आपको जनरली सही लगती है वो सही ही होती है, नॉलेज के बेसिस पे नहीं जाना है, सही करनी है उस चीज को। जो चीज आपको गलत लगती है वो गलत ही होगी, बट आप नॉलेज के बेसिस पर इक्का दुक्का सही कर लोगे क्वेश्चन, बस मेजॉरिटी में आपका क्या होगा, मेजॉरिटी में आपको लॉस होने वाला है। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरिट में आने से बच जाते हैं, रुक जाते हैं। तो वो चीज आपको करनी है, आपको स्टार्ट कर देना है। और प्लान को बिल्कुल, इस प्लान को मैं कह रहा हूं आप 3 महीने फॉलो करके तो देखो, 3 महीने फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट दिखेंगे। क्लासेस में आके तो देखो, आप क्लासेस में आते ही नहीं है। क्लासेस में क्यों नहीं आते हैं? अरे यूट्यूब पे तो कंटेंट फ्री में मिल रहा है, इतना क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं होगा। अरे देखो तो सही, है ना। वही बात है, अपने अपने इस एज में ना जनरली हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, अगर हम उसे सही जगह पर चैनलाइज कर लेते हैं तो वो बेटर हो जाती है, नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटेजी की बात। अब देखो, मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, आपको चाहिए कि सर देखो जनरली मैं ऑलरेडी बहुत टाइम गवा चुका हूं, मुझे और चीजें नहीं पता है कैसे होनी है। तो देखो मैं हमेशा एक कहता हूं कि एक बैच कोई भी ज्वाइन कर लो। अगर आपने अभी तक नहीं किया था, आप इसी बहाने थे कि यूट्यूब से हो जाएगा, हो जाता है यूट्यूब से भी, बट अगर आपको हर एक चीज स्ट्रक्चर वे में, क्योंकि यूट्यूब पर आपको जाके खुद ढूंढनी है चीजें, आपके लिए आपका टाइम बचे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट हो जाए, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। दूसरी चीज है आपको गाइडेंस अच्छी मिल जाए। तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन एनरोल इनटू द बैच। मैं बता देता हूं आपको। देखो जनरली जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके अभी नोट्स नहीं बने हुए, मैं उनके लिए कह रहा हूं, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, तैयारी करते हुए टाइम हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है बैच लेने की, आप यूट्यूब पे आओ, फ्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। बट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अभी मेरे नोट्स नहीं बने हैं, आई एम जस्ट न्यू इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, आपको अड्डा 24/7 खोलना है, डिफेंस पे जाना है। और यहां पर आपका क्या है, यूपीएससी सीडीएस है। सीडीएस का आपको क्या दिख जाएगा, सीडीएस को आपका विराट बैच दिख जाएगा। विराट 1.0 ओटीए के लिए भी है और आईएमए, आईएनए, आईएफए के लिए भी, एएफए के लिए भी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जाना है, क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप। यहां पे एंटर कूपन कोड जब भी पूछा जाए, हमेशा आपको क्या एंटर करना है, हमेशा यू विल एंटर Y944, अप्लाई कर देंगे और प्राइस जो है वो डाउन आ जाएगा। और जैसे ही डाउन हो जाएगा उसको ग्रैब करना है और वहां पर आपकी लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, आपकी क्या है, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको मिलने वाला है ना। तो ये उसमें आपका एक यूएसपी है, डाउट रेजोल्यूशन आपको किया जाता है। तो सारी चीजें जो है आपको इस बैच में मिलने वाली है। अगर आप ओटीए में जाते हैं, वही सेम चीज आईएमए में भी कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड Y944 बिकॉज इट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। और अगर अभी तक आपने डिफेंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब बटन करके जाओ, सब्सक्राइब पे दबा के जाओ, सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो और लाइक करो वीडियो को, सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो सीडीएस की तैयारी में कूदना चाहते हैं। उनके लिए ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो सकती है जीके जीएस के लिए। जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज के लिए सबसे बेटर स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी आपको बताई है। ये अगर आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी रिजल्ट इन अंडर 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, नॉट अंडर 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। ओके, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।